दोस्तों, आज की कहानी है ननद नंदोई जी हम यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। 2 दिन बाद प्रियंका की ननद की बहू का कुआं पूजन था। प्रियंका की जेठानी ने तो ये कहते हुए जाने से मना कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। प्रियंका अपनी सास के साथ रहती थी तो सास ने जोर देते हुए उससे कहा, वह महारानी तो खर्चा करने की वजह से नहीं जा रही हैं, लेकिन तुझे और राजन को जरूर जाना है, नहीं तो बेटी के ससुराल में नाक कट जाएगी हमारी। प्रियंका ने अपने पति राजन को साथ चलने के लिए कहा तो वह बोला, मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, तुम दोनों बच्चों को लेकर चली जाओ। ये सुन वह बोली, नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, 2 घंटे के लिए चलेंगे, दीदी को अच्छा लगेगा। प्रियंका के जोर देने पर राजन ने हाँ कर दी। दोनों पति पत्नी जब पहुंचे तो कुआं पूजन की तैयारी हो चुकी थी। प्रियंका भी उसमें शामिल हो गई। कुआं पूजन की रस्म से निपटने के बाद उसकी देवरानी जेठानी अपने अपने घर चली गई क्योंकि खाने में अभी देरी थी। ननद की ननदें भी अपनी भाभीियों के साथ ही उनके घर चली गई। जो थोड़े बहुत मेहमान थे वह भी समारोह स्थल पर जाकर बैठ गए। प्रियंका की ननद अब घर पर अकेली थी। प्रियंका और उसके पति ने उन्हें नमस्ते की। प्रियंका ने उन्हें जसा बच्चा व उनके कपड़े व लाया हुआ अन्य शगुन का सामान सौंप दिया। प्रियंका के बच्चे अपनी बुआ से बोले, हमें छोटे बेबी को देखना है। ये सुनकर वह बोली, अभी तो मुन्ना सो रहा है, थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और कहकर वह भी जच्चा के कमरे में चली गई। प्रियंका व उसका पति बाहर अकेले बैठे रह गए। कुछ देर बाद वह बाहर निकली तब प्रियंका ने कहा, दीदी थोड़ी देर बैठो, बहुत दिन बाद मिले हैं। हाँ हाँ बैठती हूँ, कहते हुए वह फिर से अंदर घुस गई। प्रियंका को बहुत बुरा लग रहा था। वह कितना समय निकाल कर आई और दीदी को 2 मिनट बात करने की फुर्सत नहीं है। बच्चे फिर से जिद करने लगे, मम्मी हमें मुन्ना को देखना है। प्रियंका सहकर भी जच्चा के कमरे में नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी सास ने पहले ही समझा कर भेजा था कि बिना कहे जच्चा बच्चा के कमरे में मत चले जाना, अच्छा नहीं लगता। वह मन ही मन सोच रही थी, वह अंदर जा नहीं सकती। दीदी बाहर आकर राजी नहीं तो वह करने क्या आए हैं यहाँ। थोड़ी देर बाद ननद की बेटियां बाहर से आई और नमस्कार की। खाना पूर्ति कर वह भी अंदर ये कहते हुए घुस गई, मामा जी खाना लग गया होगा, आप बाहर जाकर खाना खा लो। ननद फिर से बाहर निकली और बोली, राजन जाओ बच्चों को ले जाकर खाना खा लो। ये सुन वह भी बोला, अरे दीदी खाना पीना तो चलता ही रहेगा, 2 मिनट बैठो तो सही। बताओ क्या हाल चाल है, वैसे भी कितने दिनों बाद मिले हैं, हमें हमारे पोते से तो मिलाओ। अरे भाई आज तो मैं बातें बिल्कुल नहीं कर सकती, देख रहा है ना मुझे कितना काम है, और पोता अभी दूध पी रहा है, जाओ तुम खाना खा लो, बातें फिर होती रहेगी। प्रियंका को समझ नहीं आ रहा था कि माँ बेटी इतनी देर से अंदर ऐसा क्या कर रही हैं कि उनको
5 मिनट उनके पास बैठने की फुर्सत नहीं है। पिछले साल जब ननद उसके बेटे के जन्मदिन पर आई थी तब प्रियंका भी तो कितनी बिजी होते हुए भी उनका कैसे ध्यान रख रही थी, तब भी उसकी ननद ताने मारने से बाज नहीं आई थी। और आज खुद क्या कर रही है प्रियंका व उसका पति जब खाने के लिए बाहर पहुंचे तो उसके नंदोई उन्हें देखकर बोले, अरे अभी खाना शुरू होने में तो आधा घंटा और लगेगा, तुम लोग अंदर ही बैठो अपनी दीदी से बातें करो जब तक मैं दूसरे मेहमानों को देख लेता हूँ। प्रियंका व उसके पति मुंह लटकाए फिर अंदर आ गए। देखा तो ननद व उसकी बेटियां बाहर वाले कमरे में बैठी बड़े मजे से बातें कर रही थी। उन्हें अंदर आता देखकर उसकी ननद फिर बोली, अरे तुम लोग तो बड़ी जल्दी खाना खाकर आ गए। उनकी बात सुनकर प्रियंका के सब्र का बांध टूट गया और वह गुस्से से बोली, माफ करना दीदी, माना आपके पास आज बहुत काम होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि आप घर आए मेहमान को 5 मिनट ना दे सको। हमसे बात करने की आपको फुर्सत नहीं लग रही थी और अब यही सब करना था तो हमें बुलाया ही क्यों। उसकी बात सुन उसकी ननद झेपते हुए बोली, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वह तो मैं सोच रही थी कि पहले तुम लोग खाना खा लो तभी इत्मीनान से बातें करेंगी और कुछ नहीं, फिर बाद में भीड़ हो जाती ना खाने पर। दीदी हम इतनी दूर से सिर्फ खाना खाने नहीं आपसे मिलने आए हे, छोटे बच्चे को आशीष देने आए थे जिसे आपने कहने के बाद भी हमें नहीं दिखाया। हमारे लिए भी आपके मन में इतना वहम। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आप सभी इतनी देर से खाने की रट लगाए हुए थे, अभी खाना शुरू होने में काफी देर है। अब हम यहाँ बैठकर करेंगे भी क्या, आपके पास समय नहीं है, खाना शुरू नहीं हुआ तो नमस्ते दीदी, अब हम चले, जाकर खाना भी बनाना है, आप संभालो इत्मीनान से अपना काम। अरे राजन तो ही समझा अपनी बहू को, ये तो बुरा मान गई, मेरे कहने का मतलब ये तो नहीं था। नहीं दीदी ये ठीक कह रही हैं, जो हमारा फर्ज था वह हमने पूरा कर दिया, रुकने का कोई बहाना मुझे नजर नहीं आता, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, आगे आप समझदार हो ही। कहा वह प्रियंका व बच्चों को लेकर तेजी से बाहर निकल गया। दोस्तों क्या आपको प्रियंका की ननद का व्यवहार सही लगा? माना वह बहुत व्यस्त थी, लेकिन इस व्यस्तता में भी हम घर आए मेहमान के लिए 2 मिनट तो निकाल सकते हैं। क्या आपकी नज़रों में प्रियंका की नाराजगी सही है? तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।